मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। संजय राउत पर ईडी का एक्शन। आप देखिए, करीब 3 घंटे से संजय राउत से पूछताछ जारी है। पतरा चौल का पूरा मामला है जिसमें ईडी ये पूछताछ कर रही है। जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं संजय राउत। आपको बता दें कि संजय राउत के घर के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हुए हैं और राउत समर्थकों की ईडी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो राउत समर्थकों के खिलाफ यहां ईडी के खिलाफ उनकी नारेबाजी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे। संजय राउत के घर के बाहर समर्थक पहुंचे हुए हैं क्योंकि संजय राउत के घर के अंदर ईडी की टीम पहुंची हुई है और संजय राउत पर ईडी अब एक्शन की तैयारी में। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। पतरा चौल का ये पूरा मामला है जिसे लेकर अब ईडी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। हालांकि ईडी की तरफ से पहले भी संजय राउत को बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद संजय राउत नहीं पहुंचे और संजय राउत पर अब ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा है और राउत के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है संजय राउत के घर के बाहर। संजय राउत पर ईडी के एक्शन को शिवसेना ने सियासी साजिश बताया है। कांग्रेस ने भी शिवसेना के सुर में सुर मिलाए हैं, जबकि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने राउत पर निशाना साधा है। नमस्कार। जिस प्रकार से आज सुबह 7 बजे रविवार के दिन राज्यसभा सांसद शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता श्री संजय राउत जी के घर पर ईडी की रेड हुई है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जिस तरह से संजय राउत जी पे रेड हुई है वो कोई नई बात नहीं थी, वो तो हमारे लिए भी मेहमान बने हैं। अगर किसी विपक्ष के ईडी नहीं पहुंचती है तो हमें अचरज होता है, आश्चर्य होता है कि ईडी अब तक कैसे नहीं आई। तो ये जो इस्तेमाल है, ये इस्तेमाल करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि आप अच्छे लोगों को अगर तकलीफ दोगे, जो लोगों के मुद्दे को लेकर लड़ते हैं, उसे विपक्ष न मानते हुए अगर आप दुश्मन मानोगे तो इस देश की जनता वो अंतिम सत्य है। इस देश की जनता जानती है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो इस तरह का जो वेंडेटा पॉलिटिक्स जो है उसको हम नकारते हैं, सिरे से ठुकराते हैं और हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। सारा विपक्ष जो है अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से नहीं डर रहा है। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पतराचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। और मुंबई से न्यूज नेशन संवाददाता ज्योत्सना हमारे साथ और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गई। सीधे उनका रुख करते हैं। ज्योत्सना, ईडी की टीम है संजय राउत के घर के अंदर और बाहर है समर्थकों का तांता। फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है, जरा विस्तार से बताएं। ज्योत्सना, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपसे जानना चाहेंगे के जरिए दिखाना चाहेंगे कि पहले जो थे कार्यकर्ता कम थे, लेकिन अब धीरे धीरे कार्यकर्ता जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। खास तौर पर महिलाएं जो है वो यहाँ पर जो है वो नारेबाजी लगाते हुए नजर आ रही है। सुबह 7, सवा 7 बजे के करीब संजय राउत के इसी मैत्री बंगलों पर जो है ईडी के अधिकारी अचानक से पहुंचे और तहकीकात जो है संजय राउत की शुरू हो गई। और जैसे ही ये बात उनके कार्यकर्ताओं को, शिवसेना के कार्यकर्ताओं को पता चली, शिवसेना के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हुए और संजय राउत के भाई, सगे भाई जो है वो मुंबई से ही विधायक है और वो भी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ पर पहुंचे और अंदर संजय राउत के भाई जो है वो अंदर है। हम उनसे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे कि अंदर जो है तहकीकात चल रही है, आप बाहर नारेबाजी लगा रहे हो, पूछताछ से इतना डर क्यों है? क्या के लिए पूछताछ का डर है? हम लोगों को पूछताछ का कुछ डर नहीं है। ये हमसे डरता है, इसके लिए ईडी को आगे करता है। हम लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं है। हमसे संजय राउत हीरा है, ये ध्यान में रखो। इसके लिए हम बिल्कुल डरता नहीं। हमको डरता है, इसके लिए ईडी को आगे करता है। ये बीजेपी को खाली वन मैन शो मांगता है, सब पूरा महाराष्ट्र में, सब पूरा भारत में।
एक हाथी सत्ता, क्या बोलता ना, एक हाथी सत्ता, सबको ये मिला कि ये लगाने का, झगड़ा लगाने का और सत्ता लेने का। ये भूखा प्यासा लोग है ना भाजपा वाले, इसके लिए ईडी को आगे करता है। सर क्या कहना चाहेंगे कि 2007 का मामला है, गोरेगांव पत्राचाल और तहकीकात अब हो रही है, किस तरह से देखते हैं? देखो, ये पत्राचाल वगैरह सब फेक है। ये दीवान फाइनेंस का है, जो घोटाला किया है वो देवेंद्र फडणवीस, उनको पूछो ना आप। संजय राउत का कुछ संबंध नहीं है, कुछ भी संबंध नहीं है। ये पेपर जैसा साफ सुथरा है, ये सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। अगर डर नहीं है तो फिर पूछताछ के समय पर किसी तरह का कोई